भगवान की 3 प्रकार की माया होती है। एक होती है, वैष्णव ने वर्णन किया है, एक होती है विमुख जन मोहित ही माया, जो भगवान को मानते नहीं, भगवान की सृष्टि में रहते, भगवान के सूर्य का फायदा लेते, लेकिन गॉड गॉड कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं। विमुख जन मोहिनी माया। दूसरी माया है स्वजन मोहिनी माया। मुंह खोला श्री कृष्ण ने और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया यशोदा ने, प्रणाम कर रही है, और फिर दूसरी क्षण अरे लाल चल ऐसा कर वैसा कर। ऐसे वसुदेव देवकी परात्पर ब्रह्म चतुर्भुजी के रूप में दर्शन करते, चमत्कार देखकर कभी कभी मानते तुम भगवान हो, फिर स्वजन मोहित माया का उपयोग हो जाता है और अपने पुत्र, मेरे लाल कन्हैया, मेरा बेटा, मैंने हनुमान जी की बाधा की थी, तू कंस के यज्ञ में गया था, मैंने देखा कि कंस दुष्ट न जाने क्या करे मेरे बेटे को, बेटा मैंने 52 बूंदी के लड्डू की हनुमान जी के यहाँ बाधा की थी, मनोती मानी थी। कृष्ण कहते हाँ हाँ, कोई पूंछ वाला बड़ा बड़ा, बोले वही हनुमान भगवान है, बेटा चल चल मनोती अपनी पूर्ण करके आए। मनोती पूर्ण करने के लिए कृष्ण का हाथ पकड़कर वसुदेव लिए जा रहे हैं। जयराम जी तो बोलना ही पड़ेगा। वसुदेव जी शांति पाने के लिए यज्ञ करते हैं और नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम करते वसुदेव की। वसुदेव कहते कि नारद जी अब जिंदगी के दिन बीत रहे हैं, मुझे परमात्मा प्राप्ति हो ऐसा कोई उपाय बताओ। नारद जी बोलते तुम बड़े भोले हो, परमात्मा साक्षात तुम्हारे घर अवतरित हुआ है, यज्ञ की पत्तलें उठा रहा है, साधुओं का सत्कार कर रहा है, हम तुम्हारे यज्ञ का धुआं चाटने नहीं आए, उसी वो नटखटी को देखने आए। कृष्ण ने इशारा किया कि नारद ये क्या कर रहे हो, चुप। अब वसुदेव जी कहते कि ये तो मेरा प्रश्न कृष्ण है। बोले कृष्ण है, लेकिन तुम्हारा वो परात्पर ब्रह्म कृष्ण होकर साधुओं की सेवा कर रहा है और आपके और संतों के पैर छू रहा है, वही है अकाल पुरुष प्रभु। बोले हो तो सब ठीक है, लेकिन भगवान की प्राप्ति का उपाय बताओ। जयराम जी की ये है भगवान की स्वजन मोहित माया। और तीसरी भगवान की माया का रूप है स्वमोहित माया। भगवान अपनी माया से खुद भी कभी मोहित हो जाते हैं। जैसे राधा जी और ग्वाल गोपियों के साथ शरद पूनम की रात को बंसी बजा रहे और आनंदित हो रहे, इतने में श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। राधा जी ने कहा खोजो कहाँ गए, अंतर्धान कहाँ हुए होंगे, खोजो खोजो खोजो। लताओं से वृक्षों से इधर से उधर से पूछते पूछते आखिर कॉर्डन किया कि जाएंगे कहाँ। इतने में एक गोपी गई, एक कोने में देखा कि एक आदमी बैठा है और उसके 4 हाथ पैर हैं। बोले एक आदमी बैठा है, वो चतुर्भुजी होके बैठा है। बोले इधर ग्वाल गोपियों के बीच ये चतुर्भुजी कौन आया होगा, लाओ मैं देखती हूँ, लाओ मैं देखती हूँ करके जब राधा जी गई तो भगवान राधा जी को देखकर चतुर्भुजी का चिंतन ही भूल गए, वही कन्हैया राधा के साथ नाचने लग गए। ये स्व मोहित माया है भगवान की। हाय सीता, सीते, भाई लक्ष्मण, मैं क्या कहूँगा, माँ को क्या जवाब दूंगा, लक्ष्मण लक्ष्मण उठो उठो। बाली को जब बाण लगा था तो उसकी पत्नी तारा रोती हुई आई। राम जी कहते कि क्यों रोती हो, बाली मरा तो उसका पंचभौतिक शरीर मरा है, उसका जीवात्मा तो अमर है। शीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तव आगे सोहा, जीव नित्य तुम कहाँ लगी रोवा। जीवात्मा तो नित्य है, शरीर नश्वर है, वो तो तेरे सामने पड़ा है। हमने तो खाली उनकी फिटिंग थोड़ी सी अलग की, बाकी हमने कुछ उसका किया नहीं। इस इंजन और बॉडी अलग कर दी बस। इंजन अमर है और बॉडी तुम्हारे सामने पड़ा है। तारा को समझा दिया श्री राम ने, लेकिन जब मेघनाथ का बाण लगा और लक्ष्मण मूर्छित हुए तो स्वमोहित माया राम जी को आंसू टप टप शुरू कराती है। भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अयोध्या में क्या मुंह ले जाऊंगा। हनुमान जी जल्दी करो, हनुमान विलंब न करो, अंजनी सुत केसरी नंदन विलंब न करो, जल्दी जाओ,
औषधि ले आओ, हम अपने लक्ष्मण का उपचार करें। उस समय अगर तारा आ जाती और कहती कि वाह रे वाह, अयोध्या के स्वामी वाह रे वाह, सीतापति वाह रे वाह, दशरथ नंदन वाह रे वाह, मेरा हस्बैंड मर गया। हस्बैंड लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने तरफ से कहता, मेरा हस्बैंड मर गया तो तुमने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, सो तनु तब आगे सोहा, जीवन नित्य तुम कहाँ लगी रोआ। और तुम्हारा भाई मूर्छित हो रहा है तो तुम तो छाती कुट रहे हो। तो राम के पास क्या जवाब था? अगर वो आती तो राम के पास क्या जवाब था? ये सवाल है। जवाब था, वो तो नासमझी से मोह में आकर रो रही थी और भगवान समझकर स्वमोहित माया का उपयोग करके मर्यादा का निर्वाह कर रहे थे, इसलिए ये जवाब उसका ठीक है। आप भी मर्यादा का निर्वाह करने के लिए रोना पड़े तो कोई मरा हो तो भले रोइए, लेकिन अंदर समझिए। हंसिए कौन विधि रोइए कौन विचार, गए सो आवन को नहीं रहे सो जावन हार। कोई मर गया है पिता पुत्र फलाना, उसके शब के आगे ज्यादा रो मत, अपितु ये भावना करो कि हे पिता तुम नहीं मरे, तुम्हारा शरीर मरा है, शरीर के बाद भी तुम्हारा आत्मा अमर है। और उस परमात्मा की स्मृति करके आप अपनी सदगति की यात्रा करिए। हे पत्नी तू नहीं मरी, तेरा शरीर मरा है और मेरा शरीर भी मरने वाला है। हे पति आपका शरीर मरा है, हे पुत्र जो भी मर गया हो आपका शरीर मरा है। ये मरण वाले शरीर ही मरते, तुम अशरीरी अमर आत्मा हो और अपने परमात्मा को याद करके सदगति की यात्रा करना। और मुझे भी शुभ भावना देना कि मैं भी शरीर को मैं न मानूं, आसक्ति के जंजाल में न पड़ूं, मैं भी अपने परमेश्वर स्वभाव का चिंतन करके परम गति की यात्रा करूं। ओम ओम ओम। तो इससे जो भी मर गए उनको भी मदद मिलेगी और आपका हृदय भी दुख से बचेगा।